नमस्कार साथियों, आज हम लोग समायोजन एडजस्टमेंट देखें। एडजस्टमेंट किसे कहते हैं? हम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में जब अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, अपने आप को समायोजित कर लेते हैं, अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, चाहे विकट परिस्थिति हो, चाहे कितनी भी हमारे जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियां हो, अपनी योग्यता, क्षमता, रुचियों, क्षमताओं के द्वारा जब किसी भी स्थिति परिस्थिति को कोई व्यक्ति या बालक समायोजित कर लेता है, उसमें अपने आप को सफल हो जाता है, तो उसको समायोजन कहते हैं। और समायोजन होना भी ज़रूरी है, क्योंकि सफलता के पीछे जो है समायोजन का बहुत बड़ा योगदान है। अगर कोई व्यक्ति हो जो समायोजन नहीं कर पा रहा है किसी भी परिस्थिति में, तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। इसीलिए कहीं भी आप हैं, यह भरसक प्रयास कीजिए कि नंबर 1 बने और उस परिस्थिति का आकलन कीजिए अपनी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से, और उसमें आप जो है अपने आप को समायोजित कीजिए। तो ये था। और समायोजन के कुछ प्रकार हैं, जैसे मान लीजिए कैसे आप समायोजन करेंगे उसके हिसाब से देखेंगे। तो पहला है आपका व्यक्तिक समायोजन। व्यक्तिक समायोजन में आप देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति हो अपनी रुचि, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी समर्थता के अनुसार अपने आप में खुद का समायोजन करता है। जिसे नहीं कहता है कि अपने आप में द्वंद्व चल रहा है। जैसे आजकल देखें जो सुसाइड वगैरह का या डिप्रेशन वगैरह की जो चीज़ें आ रही हैं लोगों के सामने, वो अपने आप में समायोजन नहीं कर पाता। व्यक्ति या बालक अपने आप को अगर समायोजित कर ले, ये मान ले कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आज नहीं कल ये समय बदलेगा। अगर मेरे मन की नहीं हो रही है, ईश्वर के मन की हो रही है, तो ईश्वर के मन की तो और अच्छी हो रही है। जैसे किसी ने कहा ना कि भाई जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। बहुत सारे मोटिवेशनल चीज़ें हैं, मोटिवेशनल टॉपिक भी है। तो समायोजन करना अपने आप में, जैसे मुझे कुछ लोग होते हैं ना, ये सोचते हैं कि अरे यार आज कौन सा कपड़ा पहनूं तो मुझे अच्छा लगेगा, आज किससे बात करना है, आज ऑफिस में जाना है, आज मुझे क्या बोलना है, आज मुझे क्या करना है कि मेरी प्रशंसा हो, कुछ अच्छा करूं और कुछ बुरा न मेरे साथ हो जाए। मतलब अपने मन में जो द्वंद्व चलता रहता है, अपने आप से समायोजन करने की जो रणनीति होती है, जो कार्यकुशलता होती है, जो योग्यता होती है, उसको व्यक्तिक समायोजन कहते हैं। दूसरा है सामाजिक समायोजन। सामाजिक समायोजन के जैसे हम या कोई भी व्यक्ति या बालक हो, चाहे आप हों, ये है कि समाज के साथ कैसे समायोजन करेंगे आप। समाज बहुत बड़ी चीज़ होती है। समाज में सबसे पहले आपका माता पिता यानी आपका परिवार ही आते हैं। परिवार के साथ बच्चा बड़ा होता है, पास पड़ोस में जाता है, फिर उसके बाद विद्यालय में जाता है, फिर उसके बाद समूह में जाता है, फिर बहुत सारी परिस्थितियों में जाता है। तो वो दूसरों के साथ कैसे समायोजन कर ले रहा है। भाई जा रहे हैं आप कहीं रास्ते में, आप सुनसान हैं, अकेले हैं, किसी से मतलब नहीं है, किसी से परिचय नहीं है, तो कैसे आप अपने आप को वहाँ समायोजित कर लें। कहीं शादी ब्याह का माहौल है, कहीं सुख दुख का माहौल है, कहीं विपरीत परिस्थितियां हैं, कहीं अनुकूलित भी परिस्थितियां हैं, लेकिन आपको जानने वाले कम लोग हैं। आप वहाँ गए, कुछ भी कार्य हो रहा है तुरंत उसमें हाथ बटाना शुरू कर दिए। कोई भी सुखद दुखद समस्याएं हो रही है उसमें आप शरीक हो गए। कुछ लोग आए आप खड़े हो गए, कुछ लोग आए आप उनको पानी पीने की व्यवस्था करने लगे, कुछ लोग आए आप उनको सम्मान देने लगे। तो लोगों को लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति जो है ये इस लायक है। जिसे नहीं कहते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार समाज के साथ जब वो समायोजन करता है कि समाज में अपने आप को व्यवस्थित कर लेता है। नहीं कहते हैं कि अरे यार देखिए आदमी एक बार में ही सबको प्रभावित कर लिया, क्या कला है उसके अंदर है। तो ये ऐसा होना चाहिए कि समाज के साथ जो अपने आप को व्यवस्थित समायोजित अनुकूलित कर लेता है उसको सामाजिक समायोजन कहते हैं। तीसरा आपका है रचनात्मक समायोजन। रचनात्मक समायोजन का मतलब है कि आप कहीं भी हैं, किसी भी चीज़ में, जैसे कोई व्यक्ति या बालक हो कुछ ऐसे कार्य करे जो मौलिक हो, जो यूनिक हो, और रचना करके कार्य करके वहाँ जाके समायोजन कर ले रहा है अपने आप को, तो उसको रचनात्मक समायोजन कर कहेंगे। जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखें कि छोटी छोटी चीज़ें, जैसे गांव में आजकल शादी ब्याह में डीजे बहुत ज़्यादा बजता है, लोगों को डिस्टर्ब होता है, करे यार बड़ा ख़राब लग रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कोई मना करता नहीं है। आप क्या किए, जा करके उससे कहे साउंड वाले से बहुत थोड़ा साउंड कम करके बजाओ, लेकिन कम करके बजाओ, तो वहाँ हो जाता है कि वहाँ आपने ऐसा काम कर दिया तो लोगों को लगे हाँ भाई किसी ने अच्छा काम कर दिया है।
कोई चीज़ है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है लोगों को, कोई चीज़ है बहुत ज़्यादा अवरोध उत्पन्न कर रही है, तो वहाँ जा कर के आप अपना दिमाग लगा करके कुछ ऐसी कार्य कर दे रहे हैं, रचना मतलब एक क्रिएटिविटी आपके अंदर हो जाए कि हाँ यार ये सारी चीज़ें हैं, इससे सबको नुकसान हो रहा है और इससे जो है इस पर रोक लगना चाहिए। तो इस सारी चीज़ें हैं, जैसे आप विद्यालय में ही हैं, जैसे नहीं बच्चे कुछ होते हैं तुरंत जा कर के लीडर हो जाते हैं, उनके अंदर ये कुशलता होती है कि नहीं तुम यहाँ रहो, तुम वहाँ रहो, तुम वहाँ रहो, ऐसे ऐसे पूरा लीडरशिप अपना करते हैं, रचनात्मक कार्य कर लेते हैं, भैया तुम ऐसे काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी कार्यकुशलता ऐसी है। तो इस तरीके का जो समायोजन है, जैसे आप देखें दुखद समाचार कहीं कहीं होता है ना, किसी की डेथ हो गई तो वहाँ लोग जाते हैं, भैया सभी लोग बैठे हुए हैं, अब ये है कि बैठ करके तो कुछ होगा नहीं, तो भैया ये अंतिम संस्कार करना है, इसके लिए बांस वगैरह सारी चीज़ें हैं तो उसका व्यवस्था करिए भैया, ये सारी चीज़ें हैं, इसको ये यहाँ करिए, कुर्सियाँ हैं इधर भीतर हुई हैं तो उसको एक सेट से लगा दीजिए, या कहीं कोई फंक्शन हो रहा है, कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा है तो भाई हाँ महिलाएं एक तरफ रहेंगी, पुरुष एक तरफ रहेंगे, बच्चे इधर रहेंगे, स्टेज लगा दिया गया, बहुत सारी व्यवस्था कर दी गई। कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वो कहीं भी परिस्थिति हो, परिस्थितियाँ कैसी भी हो सकती है, वहाँ पे आप अपने दिमाग से, अपनी सोच से, अपने दृष्टिकोण से, अपनी अभिवृत्ति से, अपने रणनीति के द्वारा कुछ क्रिएटिविटी कर दे रहे हैं। लगे लोगों को अरे यार अभी तो ऐसा था और किसी ने कुछ ऐसा कर दिया, बहुत अच्छा व्यवस्था, वाह भाई वाह वाह, तो वहाँ आपको सभी लोग जान जाएंगे और वहाँ आप अपने आप को समायोजित कर लेंगे। तो इसको कहते हैं रचनात्मक समायोजन, की मतलब कुछ क्रिएटिविटी आपके अंदर जो है, क्रिएटिविटी एडजस्टमेंट हो गया। और तीसरा आपका है मानसिक मनोरचना समायोजन। मानसिक मनोरचना मतलब गलत लक्षणों को जो है अच्छे लक्षणों में बदल कर होने वाला समय। अब जैसे कुछ चीज़ें होती है ना कि अब हर समय आदमी अपनी कमियों का रोना रोता है, नहीं कहते हैं कि अरे यार मेरा नसीब ही खराब है, मुझे ये चीज़ें हो ही नहीं रही है। वास्तविकता तो ये होती है कि हम उस चीज़ की कमी को जान ही नहीं पाते। अगर व्यक्ति उस चीज़ की कमी को जान जाए, व्यक्ति उस चीज़ को की गलती को जान जाए कि कहाँ से गलती हो रही है, तो आगे कोई भी काम असंभव नहीं। कोई न कोई व्यक्ति उस चीज़ को करता ही है, कोई न कोई व्यक्ति उस चीज़ को सफल करता ही है। बस ये चीज़ जो है योग्यता, क्षमता, समर्थता, कार्यकुशलता पे डिपेंड करता है। ऐसा जिसकी जैसी योग्यता होती है उस हिसाब से वो कार्य को करता है। कभी भी अपनी जो है मन को जो है हीन नहीं सोचना चाहिए। मन के हारे हार है, मन की जीत है। यानी मानसिक मनोरचना समायोजन की आप विकट से विकट परिस्थिति में हैं, लेकिन अच्छा सोचें, अच्छा करें। अच्छा सोचने और करने से आपकी जो सकारात्मक सोच होगी, आपके अंदर अच्छे हार्मोन्स क्रिएट होंगे, तो आप वहाँ भी समायोजन कर लेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप देखते हैं कि छोटा सा उदाहरण है कि जैसे एक बार जो है एक घर में एक गाय आ गई, तो लोगों ने उसको पकड़ के बांध दिया। तो जो मुखिया थे, मुखिया से एक बच्चा आके कहा कि बाबा बाबा एक गाय आ गई। तो बाबा ने कहा कि बेटा बहुत अच्छा है, चलो अच्छी बात है, गाय आ गई तो अच्छा हुआ, क्योंकि गाय हमको दूध देगी, तो उसके गोबर से कंडे वगैरह बनेंगे, इससे इस सारी चीज़ें होंगी, फ़ायदा ही फ़ायदा है ना। तुम लोग जाओगे, दूध दूध पियोगे, बछड़े होंगे, बच्चे होंगे उसके, तो फिर गाय बढ़ेगी। यानी अच्छी सोच बनाने लगी। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो गाय चराने के लिए गई बाहर। उसके बाद जो है वो कहीं भाग गई, क्योंकि आई थी कहीं और से फिर कहीं चली गई। तो फिर बच्चे आए और कहने लगे बाबा वो तो गाय कहीं चली गई। तो जो उसके मुखिया थे, उस बाबा थे, उन्होंने कहा कि चलो अच्छा हुआ यार, चली गई, कहीं से आई थी, कोई बात नहीं है उस, क्योंकि उसके गोबर वगैरह भी तो फेंकने थे, बहुत कचरा हो जाता था, बहुत गंदगी हो जाती। तो हर परिस्थिति में अपने आप को अच्छा सोचें, किसी भी कमी को कमी ना समझें, क्योंकि कमी जो है हम सोचते हैं, हम जब अपने दिमाग में वो संकल्पना बनाते हैं, वो परिस्थिति क्रिएट करते हैं, तो हम समायोजित नहीं हो पाते हैं। जैसे तो हर जगह जो है किसी भी परिस्थिति में अपने आप को समायोजित करने के लिए पॉजिटिव सोच रखें, सकारात्मक सोच रखें, सकारात्मक एटीट्यूड आपका रहेगा, दृष्टिकोण रहेगा, तो आप समायोजित हो जाएंगे। अगला स्थानापन्न समायोजन, मतलब कि एक तरीके से यह समायोजन ऐसा होता है, कोई व्यक्ति या बालक हो जो इसमें क्या होता है कि अपनी गलती को दूसरों पर थोप करके समायोजन करता है। क्योंकि ये कहता है कि अरे यार देखो अभी मेरी कमी नहीं है, फला की कमी है, कमी उसी की रहेगी। जैसे टीचर
क्लास में पढ़ाता है और पढ़ा दिया गया चैप्टर, घर पे जब गार्जियन पूछता है कि बेटा आज तुम्हारा इस विषय के इस पाठ से मैं कुछ पूछूंगा, तो पूछने के नाम पे बच्चा जो नहीं पढ़ा है तो कहेगा कि अरे टीचर तो पढ़ाया ही नहीं है। कहीं भी कोई बात होती है तो कहते हैं कि अरे सर मैं तो उसके बारे में जान ही मतलब मुझे बताया ही नहीं गया है। तो अपनी कमी को दूसरे पे थोप करके जब समायोजन लोग कर लेते हैं, कहीं भी गए और ऐसा कर दिए कि अरे यार मैं तो जानता ही नहीं था, हालांकि उस चीज़ से वो वाकिफ़ रहते हैं लेकिन फिर भी वहाँ उनको समायोजन करना है तो कुछ समय के लिए तो समायोजन कर लेते हैं, लेकिन जब वो सच्चाई का पता चलता है लोग कहते हैं कि अरे यार ये झूठा। लेकिन स्थानापन्न समायोजन का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए उस परिस्थिति में अपने आप को किसी भी कमी को रोना रो करके, जैसे कहेंगे कुछ लोग सफल नहीं होते हैं तो बाद में ये कहते हैं, हालांकि वो अपने मेहनत और लगन नहीं करते हैं अपने जीवन में, बाद में ये कहते हैं कि मेरा नसीब ही ख़राब था, मेरी तकदीर ही ख़राब थी, मेरे साथ ही पढ़ने वाला कहाँ से कहाँ चला गया। लेकिन ये नहीं देखते हैं कि वह व्यक्ति कितने घंटे पढ़ता था, कब उसका क्या रूटीन था, कितनी संघर्ष किया, कितनी मेहनत किया, कैसे कैसे जो है परेशानियों का सामना किया। बस जब वो सफल हो जाएगा तो यही रोना रोएंगे कि अरे यार वो तो आगे निकल गया, मैं कमज़ोर रह गया, मेरा नसीब वह ख़राब था, मेरे अंदर बहुत सारी जो है कमियां थी, है ना। तो उसका वो जो है अपनी कमी को जो है छिपा करके और दूसरों पे थोप करके जो है अपने आप को समायोजित करने की बात को स्थानापन्न समायोजन कहते हैं। छोटा सा टॉपिक था, इम्पोर्टेंट था। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।